इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बाद इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत का अहम इजलास। इस खुफिया इजलास में राना सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म और बाकी लोगों को ब्रीफिंग दी और क्या प्लान बनाया। इदारों ने इलेक्शन करवाने की भी मुखालफत कर दी, जिसमें ISI और बाकी इदारे भी शामिल हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का आरिफ अलवी को एक क्लियर जवाब दिया गया। वो किस नौइयत का जवाब था, आज हम इन 3 नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करना ना सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की भी एक ख्वाहिश है। इस मकसद के लिए कोशिशें भी हो रही हैं, और जबकि इमरान खान को गिरफ्तार करने के अलावा उनको जान से मारने की भी कोशिश की गई। जिसने भी हमला किया फिर FIR न हुई, बारहा कोशिश करने के बावजूद, और जिस पे हमला हुआ वो मुद्दई था और उस मुद्दई की बात तक न सुनी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से भी ऐसे हुआ था, और दूसरी अटैम्प्ट में वो दुनिया से चली गई थी। और चूंकि पाकिस्तान के वो लोग जो ये ऐसा काम करते आए, ऐसा खेल खेलते रहे, उनको पता है कि ये जो कौम है इसकी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है। ये थोड़े दिन हल्ला गुल्ला करेंगे, मुल्क का थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ी इमरजेंसी लगा लेंगे और ये लोग फिर से भूल जाएंगे। जैसे भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद समेत बेशुमार लोगों को ये भूल गए। ये चंद दिन याद रखते हैं क्योंकि ये जिंदा इंसान की कदर नहीं करते। जब मर जाते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर भड़ास निकालते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। तो लिहाजा कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा अगर इमरान की जान भी चली जाए। तो अब उनका इरादा यह है कि गिरफ्तार किया जाए। और कल आपको मैंने बताया था गुज़श्ता रोज़ कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को इजाज़त दे दी है और फ्री हैंड दिया है, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी चीज़ें शामिल हैं। आज ही जो मुस्लिम लीग नून है बिलखुसूस, उन्हीं ही का खुफिया इजलास हुआ, और उस इजलास में क्या डिस्कस किया गया कि हमने इमरान खान को कब और कैसे गिरफ्तार करना है। इसके इजलास के होने की वजह और ये गिरफ्तारी वाला मामला जो है, इसमें तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। सिर्फ एक फ़र्द वाहिद हैं जिनका नाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा है। वो मुसूफ़ा बड़ी जल्दी में हैं, उनको बड़ी ख्वाहिश है, उनका बड़ा दिल करता है कि इमरान खान जो हैं वो कब जेल की सलाखों के पीछे हों, और वो कुछ और सोचना नहीं चाहती। नींद भी उनको नहीं आ रही जब तक इमरान खान के साथ वो हाल ना हो, उस तरह से बेहाल ना हो जैसे कि उनके वालिद के साथ हुआ। अलग बात है कि जब उनके ऊपर वो किस्से कहानियां बनी, ना तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, ना जनरल फैज़ हमीद DGI थे। उससे कबल बेशुमार खिलवाड़ किए। जिस बाजवा ने उनके रोंगटे यानी कि उनके डकारे निकलवा दिए, उनको वजारत उज़्मा से फारिग किया, उस भाजपा का वो नाम नहीं लेते। इसको कहते हैं दोहरा मेयार। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पिछले कई दिनों से अन्नी पे चढ़ाया हुआ है जो राना सनाउल्लाह साहब हैं कि आपने ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है। अब तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी इजाज़त दे दी। तो एहसन इकबाल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बिलखुसूस जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने ब्रीफिंग दी, और उस ब्रीफिंग के अंदर ये कहा गया कि हम जो इमरान खान की गिरफ्तारी है उसके लिए मुनासिब वक्त क्या होगा। और शहबाज शरीफ साहब को जो ब्रीफिंग दी उसमें क्या हुआ, इसमें मैं हर्फ ब हर्फ 1 मिनट में आपको ये सारी कहानी बताता हूँ। मरियम नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह पर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए काफ़ी प्रेशर है, और मरियम मसलसल राना सनाउल्लाह पर दबाव डाल रही हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान को बस गिरफ्तार करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश भी यही है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक शहबाज शरीफ साहब से आज मुलाकात की है और तमाम सूरत हाल से शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज के प्रेशर से मुतल्लिक भी शहबाज शरीफ साहब को बताया, और राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ को कहा कि मुनासिब मौका देखते ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी फ़िलहाल गिरफ्तारी से सूरत हाल की संगीनी हो सकती है और जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, राना साहब शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करते हुए, ब्रीफिंग देते हुए ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज तो ऐसा चाहती हैं, लेकिन अभी तक वो हालात ऐसे नहीं है जिसमें हम इमरान खान को गिरफ्तार करें, और हालात की संगीनी ये है कि फ़िलहाल गिरफ्तारी ना की जाए। आगे चल के क्या हुआ जी इस इजलास में, मुल्क में इससे मज़ीद ख़राबी पैदा होगी वो तो होगी। राना सनाउल्लाह ने यह भी बताया कि इमरान खान को गिरफ्तार तो करना है, लेकिन मामलात को समझदारी से और दिमाग से करना होगा, वरना सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। और मीटिंग में नून लीग के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। यहाँ ये भी उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो हल्ला गुल्ला होगा, इसमें लोगों की जानें भी जा सकती हैं। पहले इजाज़त मिली इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत को, अब राना सनाउल्लाह ने मरियम के प्रेशर में आके शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी और उनकी मुशावरत ली। शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ही एक दूसरे को कह दिया ब्रीफिंग देते हुए कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं, इमरान बड़ा मजबूत है, इसको भी गिरफ्तार नहीं कीजिएगा, मुनासिब वक्त आएगा तो करेंगे। अब ये मुनासिब वक्त की इनके नज़दीक डेफिनेशन क्या है,
तारीफ क्या है ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन देखते हैं कि इनको मुनासिब वक्त कब लगेगा और कब गिरफ्तार करेंगे। जब तक अवाम साथ हैं, इनको लाले पड़े हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के और उसमें से वो डरते हैं। दूसरी अहम खबर, इस्टेब्लिशमेंट का आरिफ अलवी को क्लियर जवाब, और इस्टेब्लिशमेंट ने सदर आरिफ अलवी को क्लियर जवाब ये दिया है कि जब इमरान खान तसादम चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट आरिफ अलवी को कहती है कि अगर इमरान खान ही तसादम चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का कहना था कि वो इमरान खान इसके लिए जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, हार ऑफर करके देख ली, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान ने इन मामलात को अना का मसला बना लिया है। अब हुकूमत जो भी इमरान खान से मुतल्लिक कोई भी फैसला करेगी, हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट नहीं रोकेगी। ठीक है, यानी कि अना परस्त है, हुकूमत जो करना चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रोकेगी। ठीक हो गया, ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से रोका था। क्यों? उसमें उनको लगता था कि करेगी हुकूमत, भुगते हैं कि हम पहले बहुत बदनाम हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने आरिफ अलवी को क्लियर बताया कि जब इमरान खान बाज नहीं आ रहे, बात नहीं मान रहे, तो हुकूमत के हर फैसले में अब हुकूमत का साथ देंगे और पीछे खड़े होंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही है और हुकूमत इमरान खान किसी सूरत भी मुल्क के लिए मामलात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हुकूमत मुल्क को आगे बढ़ाएगी। आपकी बिजनेसमैनों से बातचीत हो गई, इमरान खान का ना का मसला है, इमरान खान का साथ नहीं देंगे और अब जो है वो हुकूमत के हम पीछे खड़े होंगे। पहले भी आगे खड़े थे, अब पीछे खड़े हैं। तो इमरान खान को अब गिरफ्तारी के हवाले से भी नहीं रोका जाएगा। पहली स्टोरी की ये समझ लें फॉलो अप स्टोरी है, तो कर लीजिए जो चीज़ें करनी है। हुकूमत के साथ खड़े होइए, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का तो इस वक्त जो मफादात हैं वो तो सेम है। वो कैसे सेम है कि अब आपको आगे चल के बताता हूँ कि इदारों ने भी इलेक्शन करवाने की मुखालफत कर दी। इनके मफादात सेम क्यों हैं? इमरान खान इलेक्शन करवाएंगे, वो जीत जाएगा और लिहाजा हमदानों के लिए ख़तरा है। अना का मसला क्या है कि इमरान खान इलेक्शन क्यों कहता है करवाओ, उनका हक क्या, करवाओ सबाई इलेक्शन, नहीं करवाओ कौमी असम्बली के इलेक्शन। इमरान खान को कोई मसला नहीं है, खुद कहते हो कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाएंगे, फिर मुकर जाते हो, वहाँ पर इमरान खान क्या करे। आप निगरान सेटअप कोई नहीं बनाते, इमरान कहता है सेटअप बनाओ, उसको एक बार एक्सटेंशन भी दे लो, 6 के बजाय 3 के बजाय 6 महीने कर लो, लेकिन इंतखाबात तो करवाओ, इनसे तो जान छुड़ाओ। लेकिन जो कुछ हरकतें हो रही हैं ये इमरान खान की अना का मसला नहीं, ये इस मुल्क की अना का मसला और ज़रूरत का मसला है। इदारों ने इलेक्शन करवाने की मुखालफत कर दी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारों ने मुल्क में इलेक्शन करवाने की मुखालफत इसलिए किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, एहसास इदारे जिनमें एजेंसीज भी शामिल हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में वाज़िया तौर पे बता दिया है कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते। क्यों? सिक्योरिटी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिन पर पहले काबू पाना होगा। हाँ, 2008 और 2013 और 2018 जैसे तो नहीं है जिसमें 5-5 हज़ार हमले हुए और 5-5 हज़ार लोग मारे गए, 200-200 लोग सिक्योरिटी एहलकार मारे गए, सैकड़ों हमले हुए। आज तो बड़ा अच्छा है मुल्क का निज़ाम। अच्छा, सिक्योरिटी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिन पर पहले काबू पाना होगा। इदारों और सिक्योरिटी एजेंसीज ने इलेक्शन कमीशन को अमन और अमान पर ब्रीफिंग दी और ये कहा कि इलेक्शन करवाने से सूबे में हालात ख़राब हो जाएंगे, जबकि कौमों में तरक्की आती है, इनके हालात ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अब इदारों की ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन के हवाले से फैसला करेगा। जब ये तमाम ही एक पेज के ऊपर हैं, वहाँ पे इस ब्रीफिंग की क्या हैसियत? जहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट कह दे, आइन की रोशनी में कहे आप उसके ऊपर अमल दरामद ना करें, वहाँ पे इन एजेंसीज की और इदारों की क्या हैसियत और इलेक्शन कमीशन की? जहाँ पे इमरान खान इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए रैली का आगाज़ करे और ना होने दीजिए और दफ़ा 144 का नफाज हो जाए, वहाँ पे इन एजेंसीज की और इनके अदाद व शुमार की क्या हैसियत? अगले एपिसोड में वो कल सुबह आपको बताऊंगा कि कौन पीटीआई की आगे क़यादत करेगा अगर इमरान खान जेल में गए, और दोबारा से रैलीज का ऐलान कब हो रहा है और इमरान खान दोबारा से रैलीज कब कर रहे हैं। बहरहाल वो रैलीज हो भी सकेंगी या नहीं होंगी, लेकिन इमरान खान पीछे नहीं हटेगा। गिरफ्तार करने की कोशिश करें, रैलियों को रोकें, जो मर्जी करें। उसको ये समझ आ गया कि जो पीछे जाऊंगा, खामोश रहूंगा, ये ऊपर हावी होंगे और मुझे नीचे छोड़ के और ऊपर से गुजर जाएंगे। उसकी एक मिसाल देता हूँ। जब इमरान खान ने कहा कि मैं साथ बैठने को तैयार हूँ, एक ऐसी बात उन्होंने मान ली जो बाजवा ने मिन्नतें और तरले किए, इमरान खान नहीं मान लेते, और जो ही ये बात मानी इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को लगा डर गया। तो ये डर और खौफ समझ के और चीज़ें करके बहुत सारे खिलवाड़ हुए। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है। हुकूमत अभी तक इजाज़त मिलने के बावजूद इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला नहीं कर पा रही। आगे जब फैसला होगा, मज़ीद इजलास होंगे, इस सिलसिले में मैं आपको बखूबी आगाह रखूँगा। ये आप लोगों की ताकत और इमरान खान की मजबूती है कि इनके पास सब कुछ है। रियासत का एक बहुत बड़ा इदारा और पूरी हुकूमत
11 जमातें और हुकूमत मिल के भी इमरान खान को गिरफ्तार करने से डरती हैं, वरना इस मुल्क में तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उठा के क्या क्या नहीं किया गया। ज़्यादती तो वो भी थी, जुल्म तो वो भी था, नाइंसाफ़ी तो वो भी थी। फ़र्क एक है, क्या इनके साथ अवाम है? उन्होंने कहा था मियाँ सब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं था, एयरपोर्ट तक भी कोई नहीं था। तो उन्होंने भी बेशुमार इरादे और नीतियाँ की थी, लेकिन वो अवाम का साथ ना होने की वजह से मार खा गए। भट्टो भी थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, वो 1977 था, जब अवाम नहीं निकले थे तो भट्टो को फांसी लगा दी और रात के 2 बजे दफन कर दिया था। अवाम निकलते, ना किसी भट्टो को कोई मारता, ना किसी नवाज शरीफ को कोई जेल में डालता, ना आज इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश होती। जब अवाम हैं साथ, ये एक ही चीज़ है अवाम जिससे ये डरते हैं, और अवाम ने भी काफ़ी डरा दिया इनको। देखते हैं आगे क्या होता है। अपना फीडबैक दीजिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।